अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं यमुना नगर से वली शिमाली। आप सबसे पहले हमारे चैनल को प्रवास टीवी को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। इसी के साथ हमारी आज की ख़ास रिपोर्ट यह है कि यमुना नगर के कदीम कस्बा साढ़ौरा में एक कोचिंग सेंटर का इनेकाद अमल में आया है, जिसका इफ्तिताह कल चेयरमैन हरियाणा वक्फ बोर्ड आली जनाब रईसा खान और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हनीफ कुरैशी के हाथों अमल में आया। उनके साथ हरियाणा वक्फ बोर्ड के बहुत से अफसरान, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इम्तियाज़ खिजर साहब और ESD के इंचार्ज अयाज महमूद साहब और अकाउंट ऑफिसर अली जनाब इसराइल खान साहब और मोहम्मद मुबारक, वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद मुबारक और बहुत से यमुना नगर के हमारे स्टेट ऑफिसर जब्बार अली खान, अब्दुल जब्बार पोसवाल जी और मोहम्मद यासीन RC, मोहम्मद अफजाल RC और दूसरे बहुत से अहबाब यहाँ शरीक हुए, जिनके अंदर ख़ास तौर से इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन में मोहम्मद अयूब खान चेयरमैन बिलासपुर और मतलूब हसन सरावा, हाफिज़ मतलूब हसन नारायणगढ़ और हाफिज़ असगर अली रतौली, हाफिज़ मोहम्मद यामीन इमाम साढ़ौरा, मौलाना मोहम्मद कासिम खिजराबाद और इसके अलावा बहुत सारे आइम्मा और मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस कोचिंग सेंटर के को यहाँ कायम करने के लिए सबसे ज़्यादा जो कोशिशें की हैं, जिद्दोजहद की है, वो गुलजार खान जो मेंबर हैं हरियाणा वक्फ बोर्ड के मौजूदा, उन्होंने कोशिश की है। उनकी कोशिशों से ये यहाँ कोचिंग सेंटर अमल में आया है। कोचिंग सेंटर यहाँ पे कायम हुआ है, जिसके अंदर बच्चों को बैंकिंग और IAS और कैरियर काउंसलिंग आदि की शिक्षा दी जाएगी और यहाँ पर उनको रहनुमाई की जाएगी इस तरफ कि इस वक्त बच्चों को कहाँ पर क्या करना चाहिए और पूरे मुल्क में, पूरे वतन में कहाँ कहाँ पर इस वक्त कैसी कैसी किस चीज़ की भर्तियाँ निकल रही हैं और उनके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके अंदर हिस्सा लेने के लिए हम किस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस मौके पर ख़ास तौर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कैरियर काउंसलिंग के लिए और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए और हमें क्या करना चाहिए उसके लिए हमें क्या कहा है, और चेयरमैन हरियाणा वक्फ बोर्ड आली जनाब रईसा खान साहब जो विधायक हैं पुनाना से हरियाणा सरकार में, तो उन्होंने क्या कहा इस मौके पर, वो हमारी रिपोर्ट में देखिए आप। हरियाणा वक्फ बोर्ड के बारे में आप जानते होंगे कि हरियाणा वक्फ बोर्ड के खासतौर पर यहाँ पर हमारे साथ में जो प्रिंसिपल साहिबान आए हुए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ITI से, स्कूल्स से और कॉलेजेस के, क्योंकि वक्फ बोर्ड का ये एक तो जो जितनी भी रिलीजियस फंक्शंस है वक्फ बोर्ड के, दूसरे एजुकेशन के फंक्शंस हैं, तो दोनों ही काम वक्फ बोर्ड करता है। जितनी मेंटेनेंस है, चाहे वो कब्रिस्तानों की, मस्जिदों की, ईदगाहों की हो, और चाहे वो जो स्कूल वक्फ बोर्ड चला रहा है पानीपत में और एक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज मेवात में चला रहे हैं, चाहे डिस्पेंसरी चला रहे हैं पानीपत में, और एक कोचिंग सेंटर वक्फ बोर्ड ने सबसे पहले खोला था पुनाना में, जो कि मेवात डिस्ट्रिक्ट में है, और ये दूसरा कोचिंग सेंटर यहाँ पर यमुनानगर में खोला जा रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि देखने में आया कि जो बच्चे हैं खासतौर पर गरीब और पिछड़े हुए इलाकों के, उनको इस बात की जानकारी नहीं मिलती कि कहाँ पर नौकरियां अवेलेबल है। तो जैसे कहते हैं ना कि जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मेहनत करने के बाद भी लोग कामयाब नहीं होते। वो इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि किस तरफ मेहनत करें। अगर आपको अब जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा है, SSC, इन्होंने सैकड़ों वैकेंसीज हरियाणा के अंदर निकाली, जिसके अंदर की 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, BA उसकी क्वालिफिकेशन है, लेकिन बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो वो उनके हाथ से नौकरियां निकल जाएंगी, वो नहीं उनमें अप्लाई कर सकते। अगर उनको मालूम भी है कि भाई SSC ऐसा एग्जाम दे रहा है, तो उनको ये नहीं पता कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसकी कोई बुक्स भी आती है कि नहीं, इसके किस तरह से कोचिंग करनी चाहिए। हो सकता है वो एक चीज में अच्छे हों, लेकिन उसके सिलेबस में तो 5 चीजें हैं, तो पांचों में अच्छा होना पड़ेगा, 1 या 2 में अच्छा होने से काम नहीं चलेगा। तो ये गाइडेंस की कमी,
और तीसरा, अगर गाइडेंस हो भी तो वो किस जगह बैठ के पढ़ें। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पढ़ सके। कईयों का घर का माहौल ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पढ़ाई का हो सके, या लाइब्रेरीज की भी हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है कि कहाँ पर बैठ के वो लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। कोचिंग मटेरियल की भी बहुत दिक्कत है कि वो किताब है तो वो मिलेगी कहाँ से और कितने रुपए की मिलेगी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमने जो एक कोचिंग सेंटर बनाया है, इसमें 3-4 चीजें होंगी। सिर्फ कोचिंग नहीं, कोचिंग तो होगी इसमें। हम यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लेंगे, वो फैकल्टी यहाँ पर आके बच्चों को कोचिंग देगी, लेकिन वो कोचिंग सिर्फ उसका एक हिस्सा होगी। दूसरा हिस्सा होगा एक लाइब्रेरी। उसके अंदर जो भी कोचिंग की बुक्स हैं हम उनको यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे एक रीडिंग रूम बनाएंगे जहाँ पे बैठ के शांति के माहौल में बच्चे पढ़ सकते हैं। और तीसरा, यहाँ पर एक काउंसलिंग सेंटर बनाएंगे। काउंसलिंग सेंटर का मतलब ये है कि अगर आपने 12वीं कर ली तो फिर बच्चा सोचता है कि भाई मुझे 12वीं के बाद क्या करना है, मेरे सामने क्या क्या रास्ते हैं, तो उनको इल्म नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। तो पहले तो ये था कि भाई या तो इंजीनियरिंग कर लो या मेडिकल कर लो, वही चीजें थी। लेकिन अभी इतने मुख्तलिफ करियर सामने हैं, बहुत तरह की रोजगार है, बहुत तरह की चीजें हैं। तो वो सब काउंसलर्स, जो करियर काउंसलर होते हैं, वो बच्चे का ये देख के कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसको जबरदस्ती का मैं एक ऐसा काम करा दें जिसके अंदर उसका कोई मन ना हो, और 2 साल या 4 साल के बाद वो कहे कि मुझे तो मेरे माँ बाप ने इसमें डाल दिया और मेरा तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उसका समय वक्त जाया हो जाएगा। तो सही उसका इंटरेस्ट देख के करियर काउंसलिंग करके उसको बताया जाए कि भाई ये आपके लिए ठीक रहेगा। तो वो काउंसलिंग का भी यहाँ पे हम बनाना चाहते हैं। काउंसलिंग भी होगा, लाइब्रेरी भी होगी और कोचिंग भी होगी। तो कोचिंग तो हमने रखा है कि हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने पोस्ट एडवर्टाइज होती है उनके लिए कराएंगे, और सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट का नहीं, चाहे वो चंडीगढ़ का हो, चाहे पंजाब का हो, हिमाचल का हो, दिल्ली का हो, दूसरे सूबों में भी काफी वैकेंसीज एसएससी के माध्यम से निकलती है। और एसएससी का एग्जाम जो है वो 2 तरह से होता है, एक जो 12वीं क्लास के लेवल का होता है और एक ग्रेजुएट लेवल का होता है, सीजीएल, जो कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है। तो बीए वाले के लिए वो अलग एग्जाम है और 12वीं वालों के लिए अलग एग्जाम है। इसका सिलेबस थोड़ा अलग है। तो वो दोनों लेवल के एसएससी एग्जाम की यहाँ पे कोचिंग दी जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने जो ग्रुप सी और डी है उसके अंदर इंटरव्यूज को खत्म कर दिया है, यानी कि बिल्कुल मेरिट से नौकरियां लगेंगी, किसी की सिफारिश से नौकरी नहीं लगेगी। जो आपने टेस्ट में लिखा है उसी के नंबर आके आपको उसी की मेरिट के हिसाब से नौकरी मिलेगी। तो अब सिवाय पढ़ने के कोई रास्ता नहीं है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो आप लोगों से यही दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप जो बच्चे हैं, जो आपके आसपास रहने वाले हैं, उनको इस कोचिंग सेंटर के बारे में बताएं और वो यहाँ पर आकर कोचिंग लें, गाइडेंस लें, यहाँ पे आके पढ़ें, ताकि उनकी स्किल्स अच्छी हो और वो एग्जाम में पास होकर अच्छी नौकरी ले सकें।